वजह से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं। निशिकांत दुबे ने दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन की चूल हिलाकर रख देगा। वहीं उन्होंने देवीपुर में हो रहे निर्माण के उद्घाटन पर ग्रहण पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो एम्स ओपीडी परिसर 7 दिनों में चालू हो पाएगा और उसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथों होगा। वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन की बयान की तुलना इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किए गए आपातकाल से कर दी। मंत्री पर बरसते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वो देवघर के लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। 25 जून को आज ही के दिन 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था और आज ही के दिन हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि एम्स में कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकता उसके उद्घाटन में। तो लोकतंत्र बचाने का दिन है और इसीलिए आज आप लोगों को हमने बुलाया है। एम्स की ओपीडी जो है ऑलरेडी देवीपुर में चालू है, उसके बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हो पाया। उसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री आएंगे और वो उसका उद्घाटन करेंगे। उनका फिर से जी फिर शुभ मुहूर्त कब आने वाला है? वो तो बिल्डिंग है ना। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी से ऊपर जो है हेमंत सोरेन जी हैं और उनके डीसी साहब तो और भी बड़े चीज़ें, वो ओपीडी का तो ऑलरेडी उद्घाटन कर चुके हैं। तब तो बिल्डिंग का ही उद्घाटन होना था ना, तो बिल्डिंग का उद्घाटन कभी भी होगा। जनता को तो यहाँ सुविधा मिल ही रही है एम्स के ओपीडी। सर बिल्डिंग से पानी रिसने की बात आ रही है मीडिया में, इसलिए खबर क्या है कि बिल्डिंग से पानी रिसने की जो बात है, एनबीसीसी ने अभी ये हैंड ओवर नहीं किया। ये कोई भी आदमी कहता है, आज तक मैंने जो है उस बिल्डिंग की जो है गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा। ये गुणवत्ता रखने का ख्याल केंद्र सरकार का है। आप जैसे लोग जो भी घुस के उसका कह रहे हैं कि गुणवत्ता खराब है और ये खराब है, मुझे लगता है कि आप इनफ्रीज कर रहे हैं। जिस दिन एनबीसीसी पूरी बिल्डिंग को सौंप देगी एम्स प्रशासन को, उसके बाद ये यदि प्रश्न उठता है तो मुझे लगता है कि काबिल है। आज तो वो निर्माण के दौर में, अब कहाँ कीचड़ है, कहाँ पानी है, रोड कैसे बनना है, आपको क्या पता कि रोड बनना है। और मान लीजिए कि रोड बना देगा और उसके बाद कोई ट्रक वहाँ जाएगा, वो गिर जाएगा। पूरे बिल्डिंग बनने दीजिए, एम्स के पूरी बिल्डिंग बनने दीजिए। एनबीसीसी जो है संगठन उसको बना रही है, भारत सरकार उसको मॉनिटर कर रही है। उसके मॉनिटरिंग के लिए, गुणवत्ता के लिए यहाँ एक कमेटी जो है ऑलरेडी बनी हुई है। आपने कभी देखा है कि एम्स जाकर मैंने उसकी गुणवत्ता को देखा? वैसे मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से उठकर अभी एम्स ही जा रहा हूँ। विधायक जी को भी कहूँगा कि मैं जाऊँगा और मैं वहाँ एक टेम्प्रोरी जो है कंस्ट्रक्शन अपने पैसे से बनाऊँगा, जिससे कि ये जब तक कि ये एम्स का परमानेंट भवन का उद्घाटन नहीं हो जाएगा, वो टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन में जो है वो एम्स चालू हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो 7 से 8 दिन के अंदर जो है उसी परिसर में एम्स की ओपीडी देवीपुर से हम शिफ्ट कर देंगे। अब केवल देवघर की जनता है। मैं देवघर का मंदिर खोलना चाहता था, मैंने अप्रैल के महीने में उनको फ़ोन किया था और देवघर का मंदिर उनको खोलना नहीं था। यहाँ के लोगों को उनको भीख मंगाना था, यहाँ के और बासुकीनाथ के लोगों को। इसी के आधार पर उन्होंने एक राजनीति की, षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर केस किए और यहाँ के कुछ जो है सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और संगठन को मेरे खिलाफ उकसाया कि यदि कोरोना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और राजनीति जो है इसी कारण से आगे बढ़ी। और मैं ये जानता हूँ कि जिस तरह से कल दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी ने एक स्टैंड लिया है कार्यकर्ता के लिए, एम्स के लिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी की चूल हिला के रख देगा और ये सरकार के जो है गिनती के दिन रहे। प्रशासन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको किसी के प्रोटोकॉल का पता नहीं, उनको पता नहीं है कि ये लोकतंत्र है। राजनीति से ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से चलता है। उनको राजनीतिक, आज मुझे रोक रहे हैं, कल को दूसरे पार्टी की सरकार होगी, इसी हेमंत सोरेन को रोकेंगे। मुझे लगता है कि मानसिक तौर पर जो लोग अफसर खराब हैं, उनका मानसिक इलाज कराने के बदले यदि आप किसी के पीछे पड़ेंगे तो वही होना है ना। आज उनकी सरकार है तो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कल को दूसरे की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यही मंजूनाथ भजंत्री वही करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसके पहले तो वो सुरेश अंगड़ी जी का पीएस था ना, तो वो भाजपा का जब पीएस था तो इसी विजय हांसदा का और इसी शिबू सोरेन की चिट्ठी को डस्टबिन में डाल रहा था। मैं तो वो सारा कलेक्ट कर लिया कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का पीएस था, तो विजय हांसदा जी, आलमगीर आलम, यदि वो बढ़रवा के लिए कोटाल पोखर में जो है उसका स्टॉपेज देने के लिए जितने पेपर उन्होंने भेजे, इस मंजूनाथ भजंत्री ने उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। तो जब ये भाजपा के साथ रहता है तो भाजपा का हो जाता है, जब ये जेएमएम के साथ होता है तो जेएमएम के साथ हो जाता है। ये बेपेंदी का लोटा है, इसके बारे में कोई और चर्चा नहीं करना है।
न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।